जनता की चुनी हुई सरकार होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे ना, संसद में माथा टेके, संसद भवन बदल गया, संसद में माथा टेके, संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति को अपमानित किया गया। इस बार संविधान को माथा सटा, किसी के बाप में इतना गुदा नहीं है कि संविधान बदल देगा। हाँ, कोशिश ये कर रहे थे, कोशिश ये 100 साल पहले भी कर रहे थे, कोशिश ये आज भी कर रहे हैं, तभी तो मनुस्मृति पढ़ाना चाहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कोशिश तो इनकी जारी है, लेकिन ध्यान कान खोल कर सुन लो मोहन भागवत, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि इस देश का संविधान को तुम छू लोगे, बदल के रख दोगे। आप जो है 3 काला कानून लेकर आए किसानों के लिए, कितने किसान मारे गए। उस काले कानून को जिस दिन आपने लागू किया किसानों के लिए, उस दिन को कौन सा दिवस के रूप में इस देश का किसान मनाए, ये मोदी जी बताएं। क्या भारत जैसे देश में संविधान हत्या दिवस, मतलब आप इतना जो है हिंसक सोच कैसे सकते हैं कि संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं आप? ये इतना हिंसक सोच भी इस देश और समाज के लिए खतरनाक है, मैं इसके खिलाफ हूँ। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा जी। ओम सुधा जी, हमारे देश में जो संविधान चल रहा है बाबा साहब का, उसकी हत्या का दिवस घोषित कर दिया है मोदी सरकार ने। 25 जून को हर वर्ष अब मोदी सरकार संविधान हत्या दिवस मनाएगी। क्या कहना चाहते हैं? इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। संविधान हत्या दिवस, आपने जो नोटबंदी लागू की उसको कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाए? नोटबंदी के की लाइन में जो सैकड़ों लोग मर गए, आपने जो लॉकडाउन में जो हजारों लाखों लोग जो पैदल चलकर बिहार और उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो सड़क पर मर पसर गए, उसके लिए कौन सा दिवस मनाएंगे? हाथरस में हमारी बहन जो है उसकी बलात्कार और हत्या कर दी गई, उसको मोदी जी कौन सा दिवस के रूप में मनाएंगे? बताएं मोदी जी, कौन सा दिवस के रूप में बनाएंगे? रोज इस देश में जो है दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है, इस हर दिन को हम लोग कौन से दिवस के रूप में मनाएं? भाजपा सरकार इस देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय में मनुस्मृति लागू करना चाहती है, उस दिन को कौन सा दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे? जिस दिन किसी दलित को घोड़ी पे चढ़ने पे पीट दिया जाता है, उस दिन को इस देश का दलित किस दिवस के रूप में मनाए? जिस दिन किसी दलित को मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, उस दिन को इस देश का दलित कौन से दिन के रूप में मनाए? मोदी जी यह भी बताएं। यह पूरी तरह से एक राजनीतिक और बहुत ही हिंसक विचार है, इस तरह का कोई दिवस रखना। क्या यह व्यक्ति थोड़ा क्रिएटिव नहीं हो सकता? आप क्रिएटिव नहीं सोच सकते? आपने तमाम तरह के फैसले लागू किए, तमाम तरह के जन विरोधी फैसले लागू किए। मणिपुर में गए मोदी जी, मणिपुर में महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है, हत्या हो रही है। मणिपुर पूरी तरह शांत है, अशांत है। मणिपुर के लोग इन दिनों को किस दिवस के रूप में याद करें? मोदी जी बताइए। असल में क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन कम हो गई है, ख़त्म हो गई है इस चुनाव में। असली बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता हाल के दिनों में बहुत गिर गई है। ये हमने इस लोकसभा चुनाव में ही देखा। और मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो मुद्दा है ही नहीं, उन नकली मुद्दों को, भ्रामक मुद्दों को खड़ा करना, यही तो इनकी टीआरपी है, यही तो मोदी और आरएसएस करता आया। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहब के संविधान के है दम पर हम प्रधानमंत्री बने हैं, संसद में पहुंचे हैं, हम तो चाय बेचते थे। वो तो बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं संविधान की। और बाबा साहब की मूर्ति को संसद से उठाकर फेंक दिया। संसद, आप सांसद प्रधानमंत्री बने बाबा साहब के संविधान के दम पे, ऐसा आपका दावा है, और आप जो है बाबा साहब की मूर्ति को अपमानित करते हैं संसद भवन में। इसको कौन सा दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे जब बाबा साहब की मूर्ति को अपमानित किया गया? बाबा साहब की मूर्ति को संघ भाजपा से जुड़े लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग पूरे देश में हर दिन बाबा साहब की मूर्ति का जो है कहीं न कहीं देश के किसी हिस्से में अपमानित किया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। हम इसको किस दिवस के रूप में याद करें? मोदी जी को यह भी बताना चाहिए। असल में ये तमाम जगह पे फेल हो गए, इस चुनाव में इनकी लोकप्रियता पूरी कम हो गई, यह भी दिखा। और अगर ईवीएम के भरोसे ये नहीं होते, अगर ईवीएम नहीं होती, इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी नहीं आ पाती। ये तो ईवीएम था कि मोदी चुनाव जीत रहे थे। मुझे तो लगता है अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी को 10-20 सीट भी दे दे बनारस की जनता तो बहुत है, ये तो हार जाएंगे। तो ईवीएम से जीता है,
भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से बनी हुई सरकार है, ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने 2015 नवंबर में कहा था कि हम हर साल बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करेंगे, 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाएगा, और उन्होंने अब कह दिया है कि 25 जून को संविधान की हत्या का दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सोच लीजिए कितने निगेटिव हैं, संविधान के प्रति इनकी क्या सोच है इसी से पता चलता है। जो व्यक्ति रोज ही संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहा हो, जो व्यक्ति रोज ही संविधान के जो मूल्य हैं उनकी हत्या कर रहा हो, वो व्यक्ति संविधान हत्या, ये शब्द ही इतना खतरनाक है, ये शब्द ही अपने आप में इतनी निगेटिविटी लिए हुए है। ऐसा आदमी प्रधानमंत्री होकर ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, खैर इनसे क्या ही उम्मीद करें। इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह इन्होंने प्रचार में जिस तरह मंगल सूत्र, गाय भैंस बकरी, पता नहीं क्या क्या बोला है, ये एक प्रधानमंत्री की भाषा, एक सब प्रधानमंत्री छोड़िए किसी सभ्य व्यक्ति की भाषा ये नहीं है जिस भाषा में ये बोलते हैं। तो इनसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है, तो इनसे क्या किया जाए। अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हमारे जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग संसद पहुँचे, हमारे लोग आएंगे, सत्ता में आएंगे, सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, तभी कुछ संभव है। लोकसभा चुनाव से पहले और लगभग चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने कहा था 400 सीट हमारी आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब होने लगे हैं धीरे धीरे? नहीं, संविधान तो खैर इनके बाप को भी हम नहीं बदलने देंगे। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, संविधान को हत्या तो की थी। ठीक तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले, 25 जून 1975 को जब देश में वो थी इमरजेंसी लगी थी। इस देश में इमरजेंसी जो है दलितों पिछड़ों के लिए कभी खराब नहीं था। आप जान लीजिए, स्टडी कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, दलितों पिछड़ों के लिए इमरजेंसी खराब नहीं था। इंदिरा गांधी की छवि खराब की जा रही है। क्या लोगों को पता है कि इस देश में सबसे अधिक दलितों के लिए योजना लेकर इंदिरा गांधी आई थी? और इंदिरा गांधी जब दलितों के लिए काम करती थी तो इंदिरा गांधी को तो दलितों की अम्मा कहकर चिढ़ाते थे। ये थी हालत। इंदिरा गांधी से चिढ़ क्यों के? क्योंकि वो प्रो दलित थी, दलितों के लिए काम करती थी, इसलिए इंदिरा गांधी के लिए इनके अंदर निगेटिविटी है, इसलिए ये निगेटिविटी का प्रचार करें। लेकिन अब इस देश का दलित पिछड़ा जो है अंधा बहरा नहीं है। अब हम सच्चाई को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये झूठ फरेब ये सब चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। लेकिन मोदी सरकार ने पुरानी संसद से बाबा साहब की प्रतिमा हटवा दी, संविधान को जो है हत्या करने का दिवस घोषित कर दिया है, और 131 दलित सांसद है, वो बाहर क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? वो आखिर विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं देश में? ये तो समाज को सोचना पड़ेगा कि आप वोट देते हैं, जब वोट देना होता है तो कांग्रेस और भाजपा के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन जब हक अधिकार की हत्या होती है तो हम जैसे लोगों से सवाल पूछा जाता है। तो आप जिस समय वोट देते हैं ना, उस समय भी देखिए, अभी शंभू ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, क्यों नहीं जीते? क्या वहाँ SC ST OBC की आबादी नहीं है? तो SC ST OBC को हक समझ लो इस समाज के लोगों। अगर हक अधिकार चाहिए तो अपने समाज के नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, संसदीय राजनीति में भेजना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो आप सिर्फ चाहेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होना है। लेकिन सर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में गए थे और बाबा साहब की तस्वीर कंधे पर लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, मुसलमानों को मॉब लिंचिंग से बचाएंगे। लेकिन वो सब सारी चीज़ें हो रही हैं और दोनों नेता गायब हैं आज वो मुद्दे से। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी लगातार दलितों पिछड़ों के सवाल उठा रहे हैं, उनके साथ मैं भी कई कार्यक्रम में साक्षी रहा हूँ। लगातार पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संसद में कर रहे हैं, सड़क पर कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। और सही मायने में इस लोकसभा चुनाव में दो ही व्यक्ति जो है सही तरीके से संविधान की बात किया, बाबा साहब की बात किया। पहला राहुल गांधी, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद। अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों व्यक्ति प्रमुखता से कर रहे हैं। अंबानी के घर खाना खाने चले गए वो, जिसको गाली देते हैं बार बार। देखिए, कोई किसी के यहाँ जाए, शादी में जाए, मरनी में जाए, मैं पर्सनल कमेंट करता नहीं, उनका पर्सनल विषय। राजनीति में आप क्या करते हैं ये मैटर करता है। दिन में गाली देंगे, वहाँ शादी में थाली खाएंगे। अगर इस चुनाव में बात चल रही है, इस चुनाव में बात चल रही है संविधान बचाने की, चुनाव में वोट लोग दे रहे हैं संविधान के नाम पे, ये अच्छी बात है। इसको चर्चा के केंद्र में लाए राहुल गांधी, इस देश में ईवीएम को चर्चा के केंद्र में लाए राहुल गांधी, और हमारे साथी चंद्रशेखर भी अब चुनाव जीत कर गए हैं। तो इस बार यह संसद बहुत आसान नहीं होने वाली है। लंगड़ी सरकार है,
सरकार लंगरी लूढ़ी जो रहे वो अपनी जगह पे है, लेकिन संसद बहुत आसान से नहीं होने वाली है। कुछ भी आप कर देंगे मोदी जी या मोहन भागवत संसद में, ये नहीं चलने वाला है।